क्या आपको विश्वास है भूतनी में? ये कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं ये सब झूठ है, पर जब सच सामने आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई लेजेंड है तो जरूर शेयर करें। कहानी है एक छोटे से गांव कलीनगर की, जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। ये गांव बहुत पुराना था और यहाँ की हर गली, हर पेड़, हर पत्थर कुछ न कुछ राज छुपाए हुए था। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात चांदनी और रोशनी लेकर आती है, लेकिन कलीनगर में हर महीने की उस एक खास रात, जिसे लोग काली पूर्णिमा कहते थे, एक ऐसा गहरा अंधेरा लेकर आती थी जिसमें एक भयानक शक्ति भटकती थी। रात के तकरीबन 7 बजे थे। गांव के मुखिया रामनाथ सिंह अपने घर के बाहर बैठे थे। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने अपने 2 भरोसेमंद आदमियों राजू और मोहन को बुलाया। राजू, मोहन, तुम दोनों ध्यान से सुनो, मुखिया जी ने गंभीर आवाज में कहा। आज काली पूर्णिमा की रात है। तुमने पूरे गांव में जाकर सबको सतर्क कर दिया है ना? हाँ मुखिया जी, राजू ने जवाब दिया। हमने हर घर में जाकर लोगों को समझा दिया है। सबको पता है कि आज रात किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। सिर्फ समझाना काफी नहीं है बेटा, मुखिया जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हें नहीं पता वो भूतनी कितनी चालाक है। वो लोगों को रात के अंधेरे में अपने चलावे में फंसाती है। जब तक तुम्हें उसके धोखे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मोहन ने पूछा, लेकिन मुखिया जी, पंडित जी ने तो गांव के चारों तरफ सुरक्षा रेखा खींच दी है। क्या वो भूतनी उस रेखा को पार कर सकती है? मोहन बेटा, मुखिया जी ने उनकी तरफ देखा। वो भूतनी ऐसे ही किसी गांव का पीछा नहीं छोड़ती। कहते हैं अगर किसी गांव की जमीन पर उसका खून गिरा हो तो वो उस गांव से जुड़ जाती है। और हमारे गांव में यहाँ पर उस मासूम औरत का खून गिरा था 50 साल पहले। राजू और मोहन के चेहरे पर डर की एक लकीर खिंच गई। सुनो, मुखिया जी ने आगे कहा, यह सब काम रात के 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए। 9 बजे के बाद उस भूतनी की आहटें गांव में आने लगती हैं। और हाँ, हर घर के सामने दिए जलने चाहिए। बिना रोशनी के घर उसके निशाने पर आ जाते हैं। अब फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, राजू ने भरोसा दिलाया। हम सब इंतजाम कर देंगे। एक बात और, मुखिया जी ने उन्हें रोका। किसी को भी, भूल कर मैं कह रहा हूं, भूल कर भी किसी भी आवाज पर दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। चाहे वो तुम्हारी माँ की आवाज ही क्यों न हो, चाहे तुम्हारे बच्चे रोने लगे, मत खोलना, समझे? दोनों ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और वहां से निकल गए। मुखिया जी अकेले रह गए। उनकी आंखों में अतीत की यादें घूम रही थीं। वो उस रात को कैसे भूल सकते थे जब उनका अपना भाई, नहीं, वो सोचकर ही कांप उठते थे। दूसरा भाग, दादी की कहानी, ग्रैंड मदर्स टेल। गांव के एक पुराने हवेली में, जिसका रंग अब पीला पड़ चुका था और दीवारें उधड़ने लगी थीं, अर्जुन और उसका छोटा भाई दीपक अपनी दादी के साथ बैठे थे। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी दीवारियों पर कांपती हुई परछाइयां बना रही थी। बाहर से हवा की सनसनाती आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीखना चाहता हो। अर्जुन बेटा, दादी ने अपनी बूढ़ियों से कांपती आवाज में कहा, सारे दरवाजे अच्छे से बंद कर देना। आज रात की हवा ठीक नहीं लग रही है। हाँ दादी, अर्जुन ने कहा और उठकर दरवाजों की तरफ बढ़ने लगा। रुक बेटा, दादी ने उसे बुलाया। पहले बैठ, तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी हैं। अर्जुन और दीपक दोनों अपनी दादी के पास आकर बैठ गए। लालटेन की रोशनी में दादी का चेहरा और भी पुराना और झुर्रियों से भरा लग रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, दादी ने शुरू किया। पूर्णिमा की उस काली रात को जो भी बाहर निकला वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन दादी, गांव के नुक्कड़ पर शंकरा काका अपने बेटे सुरजीत और सुरेश के साथ दिए जला रहे थे। उनके घर के सामने अब 5 बड़े दिए जल रहे थे। काका, सुरजीत ने कहा, आज हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है, जैसे गांव ने सांसें रोक रखी हों। शंकरा काका ने आसमान की तरफ देखा। चांद काले बादलों के पीछे छुप रहा था। बेटा, काका ने लंबी सांस लेते हुए कहा, जब हवा बिना वजह से चलने लगे, समझ लेना कुछ आ रहा होता है। और आज तो वो जरूर आएगी। काका सच बताइए, सुरेश ने हिम्मत करके पूछा। पिछली बार जो आदमी उस रात बाहर निकला था, मंगरू, वो फिर लौटकर क्यों नहीं आया? काका का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपने कान पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, क्योंकि बेटा, उस रात मंगरू उस भूतनी के धोखे में फंस गया था। वो रात में अपने घर से पानी लेने बाहर निकला था, सिर्फ 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट। फिर क्या हुआ? सुरजीत ने पूछा। फिर मंगरू ने अपनी बीवी की आवाज सुनी। उसकी बीवी उसे बुला रही थी, मंगरू जल्दी आओ, दीपक बुझ गया है, अंधेरा हो गया है, डर लग रहा है।
मंगरू ने सोचा शायद सच में उसकी बीवी को जरूरत है। वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा और दोनों भाइयों ने एक साथ पूछा। और जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसकी बीवी गायब थी। उसकी जगह वो थी। उस भयानक शक्ति ने मंगरू को अपनी पकड़ में ले लिया। उनकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन जब लोग बाहर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ मंगरू की पागल जैसी चीखें आ रही थी अंधेरे से। गांव के बीच में एक छोटा सा ढाबा था, शमा काकी का ढाबा। अभी भी वो अपना ढाबा बंद कर रही थी। उनका बेटा बबलू उनकी मदद कर रहा था। अरे बबलू, शमा काकी ने डांटा, तुझे मरने का शौक है क्या? रात के 9 बजने वाले हैं, जल्दी घर चल। अरे काकी, बबलू ने हाथ हिलाते हुए कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, सिर्फ लोगों को डराने के लिए, और मैं तो इन चीजों से बिल्कुल नहीं डरता। बबलू, तेरा दिमाग ठीक है? काकी ने गुस्से से कहा। तुझे पता नहीं है जब मंगरू उस रात बाहर था तो उसके साथ क्या हुआ था, और तू अभी भी ऐसे बातें कर रहा है? अरे काकी, बबलू ने हंसते हुए कहा, क्या पता मंगरू किसी और वजह से गायब हुआ हो। आपने अपनी आंखों से तो नहीं देखा ना, सब झूठ है। अगर वो भूतनी सच में है तो आज तक मुझे क्यों नहीं दिखी? वो दूसरों को ही क्यों ले गई? मेरे सामने आकर दिखाए ना। शमा काकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। देख बबलू, उन्होंने सख्त आवाज में कहा, जिस दिन वो भूतनी सीधा तेरे ऊपर आएगी तभी तुझे समझ आएगा कि दुनिया में कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो सिर्फ मौत की खामोशी के साथ खुलते हैं, और तब कोई भी तुझे बचा नहीं पाएगा। वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा ना काकी, बबलू ने मजाक करते हुए कहा, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो मेरे सामने आए। बहुत हो गया तेरा बबलू, काकी चिल्लाई। 9 बजने वाले हैं। अगर इतना ही शौक है तो आज रात घर के बाहर रहकर देख, लेकिन उससे पहले तू यहां से निकल जा अगर जान प्यारी हो तो। ठीक है बुढ़िया, बबलू ने अपना झोला उठाया, मैं चलता हूं। बबलू चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही मजाक वाली मुस्कान थी। उसे गांव वालों की इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। शमा काकी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से प्रार्थना की, हे भगवान, उस नालायक को बचाना। 5वां भाग, अर्जुन का फैसला। रात अब गहरी होने लगी थी। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कोई भी बाहर नहीं था। हर घर के दरवाजे बंद थे और हर घर के सामने दिए जल रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार दादी की बातों को याद कर रहा था। फिर वो सोच रहा था, गांव वाले तो उस भूतनी के धोखे पर अंधविश्वास करते आए हैं, पर आज लगता है मुझे खुद बाहर निकलना होगा। सच क्या है ये जानना जरूरी है। कैसी दिखती है वो भूतनी जिसका सिर्फ नाम ही सबके खून को जमा देता है? उसने घड़ी में देखा, रात के 10:30 बज रहे थे। सब सो गए हों। दोस्तों, आज की कहानी है एक डरावनी रात की, काली पूर्णिमा की रात, जिस रात एक भूतनी गांव में भटकती है। मुखिया जी ने सबको चेतावनी दी, आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अर्जुन को विश्वास नहीं था। उसने सोचा ये सब झूठ है। बाकी देखें पार्ट 2 में। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।